अब हम किसका विरोध करें, किसका सपोर्ट करें? दोनों तो है जो उसने है, हम किसका सपोर्ट करें? अरे हम तो साफ बोलते हैं कि रखना है तो रखो, ना छोड़ना है तो छोड़ो। तो कभी बोलता है कोई कि हम इसी के साथ रहेंगे, तो कभी बोलता है अब हम इसके साथ नहीं रहेंगे। अभी सब सुन सुन के तो हो गए हैं भैया। अब हम मोदी जी को बोल देंगे कि वो नाबालिग है जी। आप मानिएगा? नहीं, कैसे काहे मानिएगा? नहीं मानिएगा? क्योंकि वो देखने में बूढ़ा लगते हैं। और किरण अभी 5 साल की बच्ची लग रही है आपको। वो तो आप बोलिएगा ना भैया, नहीं इसलिए ना, वो आधार कार्ड दिखा दें, 5 दिन के टाइम दीजिए, जी दीजिए। तो ये संविधान का कहीं ना कहीं गलत उपयोग किया जा रहा है ना सर जी। जी। अब ये सब आज रोशन रोहित तो अभी जेल में है जी। मानिए, तो आपका छोटा भाई है, क्या मिलने जाइएगा? अब बात है कि नेचर का, तो वो बेचारी अपना काम करती थी, हम भी उसके साथ अपना काम करते थे, दोनों मिलकर काम करके अपना अपना घर। बात बोले एक चीज़ का हमें बहुत अफसोस है। क्या चीज़ का भैया? पहले तो भोजपुरी इंडस्ट्री में तो जो था जो है ये है, और था जो था, तो पता नहीं किसका नज़र लग गया ना कि मेरा मगही इंडस्ट्री में भी वही हालत सा हो गया मैथिली में इस भैया। चीज़ का। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू दस्तक। और आज हमारे कैमरे के सामने मौजूद है वैसे सिंगर जिनका गाना बजता था, जो कि मगही में एक तरफा राज करते थे, कुंदन बिहारी जी। जो कि सबसे पहले आज भैया जी से बात करेंगे कि मगही में क्या चल रहा है। किरण सिंह ने केस किए हैं रोशन रोही को और जेल चल गए हैं, उनके विषय में क्या कुछ बोलते हैं कुंदन बिहारी जी? भाई कैसे हैं भैया? अब एक बात बताइए, मतलब कि हम रोशन रोही का और किरण सिंह का कुछ लगते हैं रिश्ता में? अरे रोशन रोही को तो खैर बोल दीजिएगा भाई, एगो मतलब कि गायकी के माध्यम से था, गायक है तो क्या बोलता, गुरु भाई, चाहे उसको जो भी हम बोलिए। इसलिए पूछे हैं भैया कि रोशन रोही जी मानिए तो एक तरह से आपका छोटा भाई है, इसलिए हम पूछे कि अपने भाई के सपोर्ट में क्या कुछ बोलते हैं। भैया देखिए, भाई के या बहन के जी सपोर्ट में तब बोला जाता है जब बोलने लायक जी हम ही रहें। हम खुद नहीं मानते हैं कि उस लायक हैं, जी समझ गए? अब सपोर्ट हम क्या करें, उसमें क्या करें? अब देखिए, सपोर्ट करने का मतलब है कि एगो का विरोध करेंगे, जी तब जा करके एगो का सपोर्ट करेंगे। जी। अब हम किसका विरोध करें, किसका सपोर्ट करें? दोनों तो है जो उसने है, हम किसका सपोर्ट करें? अरे हम तो साफ बोलते हैं कि रखना है तो रखो, ना छोड़ना है तो छोड़ो। तो कभी बोलता है कोई कि हम इसी के साथ रहेंगे, तो कभी बोलता है अब हम इसके साथ नहीं रहेंगे। अभी सब सुन सुन के तो हो गए हैं भैया हम पागल। बताइए कि हम तो ऐसे जगह फंस गए हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। जी। अब हम किसको क्या बोले? बात है कि रोशन रोही का तो बेचारा जेल में है, उसका और जो उस पर केस ठोका वो बेचारी बाहर है। जी वो दोनों अभी एगो अंदर से एगो बाहर से लड़ाई जारी है। अब देखिए ये लड़ाई कहाँ तक जाता है। लेकिन भैया आपका क्या सोच है, जैसे कि पोक्सो एक धारा लग गया है? ये तो गलत है, जी। ये क्या गलत कुछ है। कहिएगा? नहीं, क्या कुछ नहीं, कि इस पे हम निपुण रूप से और पूर्ण रूप से कहेंगे कि ये मतलब कि इसमें सरासरी जो हमारा संविधान है जी उसका मतलब कि ये किया जा रहा है, जिस संविधान का गलत उपयोग किया जा रहा है इसमें। अगर जो किसी के बारे में आप सही नहीं बोल सकते तो गलत भी नहीं बोलिए उसके बारे में। जी जो गलत है वो गलत बोलेंगे। नहीं, जिस तरह से देखिए किरण सिंह बोल रहे हैं कि अपने आप को नाबालिग, और कुछ दिन पहले उनका शादी हुआ, तो नाबालिग कैसे हो गई है? आप ही जवाब दे सकते हैं भैया। भैया देखिए, हम बोल रहे हैं ना कि देखिए, ज़्यादा बोलने से हम बहुत बड़ा आदमी नहीं हो जाएंगे जी और कम बोलने से बहुत छोटा भी नहीं हो जाएंगे। जी जिसके बारे में अब हम मोदी जी को बोल देंगे कि वो नाबालिग है, जी। आप मानिएगा? नहीं, कैसे काहे मानिएगा? नहीं मानिएगा? क्योंकि वो देखने में बूढ़ा लगते हैं। और किरण अभी 5 साल की बच्ची लग रही है आपको। वो तो आप बोलिएगा ना भैया, इसलिए नहीं ना, तो आपसे सवाल कर रहे हैं। आप हमसे सवाल कर रहे हैं जी। तो हम तो बोल ही रहे। तो आपको क्या लगता है? आप तो बाइट उठ लिए होंगे उनसे, जी लिए हैं। तो कैसा लगा आपको? नहीं, वो तो नहीं लगती है नाबालिग है। देखिए, तो यही बात है कि जो सच्चाई है वो बोलने से लेकिन कभी वो चूकिए बोल नहीं। रही है कि आधार कार्ड में और सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं ना। आजकल के ज़माना में सब बहुत छोटी बात हो गई है, समझ गए? जी कौन सा आदमी आजकल के ज़माना में 200-400 रुपया रोज़ नहीं कमाता होगा और 200-500 रुपया रोज़ खर्चा उसको नहीं होगा? बहुत ऐसे लोग जो कि आम पब्लिक है, जो मतलब 300-200 कमाते हैं, उनको भी खर्चा है। आपको बता देते हैं, 300-200 वही कमा रहा है ना जो मेहनत नहीं कर रहा है जी। आज के ज़माना में। ये आपको हम बता देते हैं, ऐसे लिख कैसे लीजिए। भैया, जैसे कि अब जो घर में खटाते हैं, मकान में खटाते हैं, तो उनको 500-700 रुपया ले रहा है लेबर है, 1000-1200 ले रहा है मिस्त्री। आगे बोलिए। हम भी घर में काम करवाया ना, हम लोग घर जाकर देखे बिहार से में 2 महला 3 महला है, बढ़िया से पुट्टी उट्टी करके टाइस उस मरवा करके अभी सोफा पर सब लगवा दिए हैं। लेकिन उसमें दुल्हनिया तो अभी नहीं ला रहे हैं। तो शादी करेंगे तना आएगी जी। जी तो बाबूजी ने सोचेंगे वो मेरा काम है। जी। बाबूजी को यहाँ लग रहा है कि मेरा बादशाह जवान हो गया तो यहाँ भेज देंगे हमको। अच्छा, एक बड़ा सवाल रहेगा भैया। जी किरण सिंह हाँ मतलब रोशन रोही से पहले आपके साथ, मतलब आपके गानों में काम कर चुकी है, जी। तो मतलब आपके मतलब नज़रिए से वो कैसी लगती थी देखने में? आप अरे बताइए। भाई, जब हम एक बार बोल दिए
आप भी बोल दिए जी कि नहीं नाबालिग नहीं है, जी। तो फिर कैसी लगती मतलब है? नाबालिग के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, तब उनका क्या? नेचर के बारे में पूछ रहे हैं। नेचर तो भैया देखिए ठीक ठाक ही था। जी हाँ, अब हम दोनों के साथ तो कभी वैसा ज़्यादा गहरा तो नहीं हुआ है कि उसके बारे में ज़्यादा हम बता सकते हैं। और बात है कि नेचर का, तो वो बेचारी अपना काम करती थी, हम भी अब उसके साथ अपना काम करते थे, दोनों मिलकर काम करके अपना अपना घर जाते थे। नहीं, जिस समय जब शादी का मामला आया था हम्म। तो आपका ये गाना वो उस समय ट्रेंडिंग में चल गया था, वो उनका डांस किया हुआ गाना। हाँ, तो उस समय न गया था। जी हाँ, तो जेबे करेगा ना, वो किसी का भी जा सकता है। जी किरण सिंह, चाहे उसको तो खुशबू हम बोलते थे पहले, जी वो तो विवाद होने के बाद कसम से, माँ कसम खा के बोलते हैं कि विवाद होने के बाद भैया हम जाने कि उसका नाम किरण सिंह है। नहीं तो पूरा इंडस्ट्री में अगर जो कोई चिंता होगा ना, तो उसका नाम का नंबर भी खुशबुए से सेव किया होगा अभी तक, जी हम बता देते हैं। तो हम तो उसको वैसा जानते थे, और कोई नेचर की बात है तो हम तो वैसा नहीं लगता था, और हम जानते थे, और हम लोग जान ही गए थे कि भाई देखिए ये रोशन की गर्लफ्रेंड है, चाहे आप उसको जो भी बोलिए। अब बताइए, अब हम जानेंगे कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, हम आप पे लाइन मारेंगे? नहीं न मारेंगे जी। नहीं तो फिर आप हमसे भी अगर जो बात कीजिएगा तो उसी ढंग से ना कीजिएगा। जी तो हम भी उसी ढंग से बात करते थे। नहीं, हाँ, मर मजाक होता था। वो तो होना जरूरी हाँ, है। बस वही। इंटरटेनमेंट नहीं होगा तो जी। फिर वो तो काम मेरा कहीं भी काम करते हैं भैया, तो सबके साथ जो कैमरामैन है, आपका रुतबा ही अलग रहता है। जो भी रुतबा की बात क्या है भैया, देखिए जो हम जैसे हैं वैसे हैं। अब अगर जो हम शूटिंग करेंगे तो मेरा शूटिंग पे कोई भी आदमी का चेहरा मुरझाया हुआ नहीं रहेगा, ये आप जान लीजिए जी जी। किसी से भी पूछ लीजिएगा, पटना में जो भी मेरे साथ काम किए होंगे, कैमरामैन हो, चाहे मेकअप मैन हो, चाहे मॉडल हो, किसी से भी पूछ लीजिएगा कि क्या कुंदन बिहारी के साथ आपको शूट करते समय कैसा लगता है। अच्छा, एक बात बताइएगा भैया जी कि जिस तरह से अभी दोनों का जोड़ी टूटा हुआ है, ठीक है, जी आप अच्छा क्या चाहते हैं, दोनों का जोड़ी फिर से साथ हो जाए? भैया, या क्या होना हमारा चाहिए? चाहने से और ना चाहने से कुछ होगा। अब कैसे होगा? क्योंकि आपका एक छोटा भाई है, मानिए एक तरह से वो कुछ, आप क्या किरण सिंह को रिश्ते मानते हो, आप जानिएगा। हम जो जी, मानते हैं लेकिन- जो तो बता ही न रहे हैं जी। क्योंकि रोशन रोहित जी आपको बड़े भैया भी बोलते हैं कभी कभी, अरे तो भाई, अब अगर भाई है तो हमारा वो जी। भौजी बोलेगा जी। तो इसीलिए तो आपको पूछ रहे हैं। हम देखिए, हम कुछ नहीं चाहेंगे इसमें। क्या है, अब एगो बेचारा जेल में है, एगो बाहर में है कि हम पहले बोल रहे हैं ना, वो जेल में है तो वो क्या बोल रहा है जो तो हम नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जो बाहर में है वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको उनके साथ रहना ही नहीं है। हाँ जी। तब हम क्यों चाहे कि उसके साथ वो रहे? अब अगर जो हम चाहेंगे कि उसके साथ रहे, इसका मतलब हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बेटा उटा सब बोल देते हैं क्या बोल किरण सिंह रोशन रोहित को कि बेटा तुम अपना जगह। तो अब आप ही बताइए, अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं? जब उसको नहीं रहने का मन तब ना वैसा बोलती होगी जी। अब जिसे अच्छा, एक बात बताइएगा भैया जी रोशन रोहित तो अभी जेल में है, जी, मानिए तो आपका छोटा भाई है, क्या मिलने जाइएगा? कहे नहीं जाएंगे? जी हम खुशबू से भी मिलने जा सकते हैं, जी। हम रोशन से भी मिलने जा सकते हैं, हमको कोई रोक देगा? नहीं रोकेगा कैसे, मिलना जरूरी है ना भैया, क्योंकि वो अभी कष्ट तो वो में है। हम समझेंगे ना कब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। जो जी जी, हमको भी टाइम मिलेगा, अब टाइम निकाल के ना जाएंगे जी। हमको मिलने के लिए कोई किसी को भी थोड़ी दे देगा। नहीं अब अगर जो मिलने के लिए जाएंगे तो जो उसके संपर्क में आदमी है पहले उससे बातचीत करेंगे, जी क्योंकि मिलने के लिए भी हम गए थे। मेरे को भाई आओ है, हमारे नाम है उसका, कुंदन नाम है, हीरा स्टार कुंदन। जी जी वो भी बेचारा 2-3 महीना जेल में रहा था, जी। उसके लिए भी हम गए थे। उससे भी जेल मिलने के लिए हम गए थे, और उससे बात किए तो उसके लिए कुछ खाने वाला सामान लेकर के गए थे। ओ गए थे। तो हम जरूर जाते हैं। जेल जाएगा जो भी, जिसके पास हम जाएंगे भाई, जेल जाते रहना, हम मिले लगे आवेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, मगही में भैया अभी विवाद तो चल रहा है और चलते लगता रहेगा, क्या गारंटी है? देखिए, एक बात बोले, एक चीज़ का हमें बहुत अफसोस है। क्या चीज़ का भैया? पहले तो भोजपुरी इंडस्ट्री में तो जो था, जो है ये है, और था जो था, तो पता नहीं किसका नज़र लग गया ना कि मेरा मगही इंडस्ट्री में भी वही हालत हो गया। मैथिली में इस भैया चीज़ का हमको बहुत दुख है। जिस तरह मैथिली में देखिए विवाद होते होते मैथिली अभी थोड़ा मोड़ा सुनाई देता है। अब तो वही तो बोल रहा है ना कि बहुत दुख की बात है मेरे लिए, और आंख में आंसू आ जाता है कभी सोचते हैं तो कि यार कितना अच्छा मेरा भाषा था, और कितना अच्छा हम लोग मेहनत किए थे, और मेहनत रंग भी लाया था। अब पता नहीं कैसे कैसे क्या होते जाए। अब ये दूसरे को गलती तो हम देंगे नहीं, लेकिन कुछ आदमी, चंद आदमी है ना, उसके वजह से ऐसा हो मगही रहा है। बर्बाद हो रहा है। चलिए भैया, आप से बात करके बहुत अच्छा लगा और इतना अहम समय दिए, दिल से शुक्रिया भैया। थैंक यू भैया, आपको भी। चलिए दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा भैया के बारे में, क्योंकि बहुत पुराने कलाकार है। तो आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।